हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टडी विद तमन्ना। अभी इस वीडियो में अगेन हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो एमसीक्यूज हैं ये बेस्ड हैं कि आपके पास कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं और उसमें कोई एक वर्ड अंडरलाइन किया हुआ है। अंडरलाइन वर्ड की हमें रिप्लेसमेंट ढूंढनी है कि जो ये अंडरलाइन वाला वर्ड है अगर इसे हटा दे तो इन चार ऑप्शंस में से बेस्ट यहाँ पे सुटेबल, जब मीनिंग भी चेंज ना हो तो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा रहेगा, इसको हम देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो पहले सेंटेंस में है द विलेज हेडमैन वॉज ओल्ड एंड कैंटेंक्रस। विलेज हेडमैन जो था, जो गांव का जो भी सरदार था, सरपंच था, वो एक तो बुजुर्ग था, बुजुर्ग होने के साथ साथ वो कैंटेंक्रस भी था। कैंटेंक्रस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो थोड़ा ग्रम्पी सा हो। ग्रम्पी मतलब थोड़ा रूड सा, इल टेम्पर्ड सा। अब ऑब्वियस सी बात है, ग्रम्पी है तो पोलाइट तो होगा तो नहीं, इल टेम्पर्ड हो सकता है, वीकनेस के साथ भी रिलेटेड नहीं है, सीरियस भी नहीं है। मतलब कैंटेंक्रस की जो राइट रिप्लेसमेंट होगी वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है दैट इज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अमंग द यूथ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द पर्निशियस इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरनेट। जो आजकल के नौजवानों में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसका हम मेन रीजन इंटरनेट को भी मान सकते हैं। अब पर्निशियस इन्फ्लुएंस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर हो रही है तो हम यहाँ पर भी इसे रिलेट कर सकते हैं कि पर्निशियस का मतलब होता है वो चीज जो नुकसान पहुंचाए। नुकसान इन्फ्लुएंस है किसका? इंटरनेट का। अगर कोई चीज नुकसान पहुंचाती है तो वो कौन सा होगा? हार्मफुल। बाकी इनोशियस का या इनोक्वस का मतलब तो ये होता है कि जो चीज कम हार्म पहुंचाए। पॉजिटिव एंड ट्रिकी तो इसके ऑप्शन नहीं होंगे, राइट। नेक्स्ट आता है और टीचर टोल्ड अस not to be verbose while writing। verbose का मतलब होता है लेंथी पैराग्राफ लिखना, जहां पर आप अपनी 2 सेंटेंसेस में बात बता सकते हो, वहां पर आप 5 सेंटेंसेस सेम बात बताने के लिए कर रहे हो। टीचर ने कहा है लिखते हुए वर्बोस मत होना। वर्बोस का मतलब क्या है? एग्जेजरेट, शॉर्ट, इनफॉर्मल या सकेंड। तो इन सब में से हमारे पास जो वर्बोस का मतलब है वो है एग्जेजरेट। ठीक है, सकिंड का मतलब बेसिकली होता है कंसाइज, क्लियर मैनर में लिखना, कंसाइज मैनर में लिखना। ठीक है, वर्बोस का मतलब होता है लेंथी एग्जेजरेटेड मैनर में। नेक्स्ट आ गया द एक्टर नरेटेड द स्टोरी इन अ रेजोनेंट वॉइस। एक्टर ने स्टोरी तो सुनाई लेकिन रेजोनेंट वॉइस में। अब एक्टर है तो वो डायलॉग कैसे बोलेगा? डीप, क्विवरिंग, हार्श या सॉफ्ट। क्या आएगा? अब सॉफ्ट वॉइस में थोड़ी स्टोरी सुनाई जाएगी, हार्श में भी नहीं। क्विवरिंग मतलब जहां पे ट्रम्बल करे आवाज, वो भी नहीं होगा। आंसर होगा स्टूडेंट्स इसका डीप आवाज, गहरी आवाज, मतलब क्लियरली बात की है उसने। They were fed up with his doltish behavior। डॉल्टिश बिहेवियर यानी कि बेवकूफ वाला, स्टूपिड वाला, फूल वाला। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है वाइस। ऑब्वियस सी बात है, फुलिश है तो वाइस थोड़ी होगा, क्लेवर भी नहीं होगा। और प्रिकॉशियस का मतलब होता है टैलेंटेड भी नहीं। इम्बिसिलिक का मतलब होता है फुलिश, और यहाँ पर जो इसका ऑप्शन आएगा वो बी करेक्ट होगा। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी एग्जामिनर पूछता है। वो कैप बेस्ड ये क्वेश्चंस होते हैं जहां पर वो किसी एक पार्ट को अंडरलाइन करता है और 4 ऑप्शंस में से बोलता है कि बताइए इस अंडरलाइन पार्ट का सबसे बेस्ट रिप्लेसमेंट कौन सा होगा। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।